यहाँ एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो डीएमआरसी जेईई में पूछा गया था। एक्चुअल में ये फ्लूइड का है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन सरफेस जो होता है कर्व सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा वही निकालने को पूछा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका। देखिए कि इसमें बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल टैंक है इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल, ये पूरा सिलेंड्रिकल था और विथ ए हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर, दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर है और आधा भरा हुआ है। तो उसमें पूछ रहा था हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स का रेशियो पूछ रहा था। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें पहले जानना बहुत ज़रूरी है, तभी ये क्वेश्चन लग पाएगा। पहला बेसिक चीज़ें तो ये है कि वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³ होता है, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ सेंट्रोइड ऑफ द सेमी सर्कल फ्रॉम द फ्री सरफेस, ये जो होता है 4r/3π। ये चीज़ें 4r/3π और वॉल्यूम वो पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों फार्मूले जब हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे तो सेंट्रोइड की ज़रूरत पड़ेगी और जो वर्टिकल फोर्स निकालेंगे तो वो वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होता है रो जी एच बार इंटू एरिया होता है और एरिया जो होता है प्रोजेक्टेड एरिया होता है। मतलब जो स्फीयर है, स्फीयर का पूरा ये जो लग रहा है यहाँ पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। जब हेमिस्फीयर का प्रोजेक्शन आप निकालेंगे तो आधा सर्कल हो जाएगा, आधा सर्कल हो जाएगा मतलब πr² कर लेंगे उसका, जब निकालेंगे उसका एरिया जो हो जाएगा इसका πr²2। और रो जी और वॉल्यूम कर्व सरफेस, वो कौन सा वॉल्यूम होता है, कर्व सरफेस के ऊपर जो वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम को यूज करते हैं। तो इसमें वही आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल रो जी एच बार और रो जी वी, रो जी कट जाएगा, एच बार जो होता है सेंट्रोइड फ्रॉम द फ्री सरफेस 4r/3π और एरिया प्रोजेक्टेड एरिया जो होता है हाफ सर्कल हो जाएगा, सर्कल का आधा हो जाएगा πr²2। और वॉल्यूम जो होता है 4/3 πr³, नीचे केवल वॉल्यूम बटा है क्योंकि ये कट गया था, तो 4/3 πr³ 1/π हो जाएगा। लेकिन ये एफ हॉरिजॉन्टल अपान एफ वर्टिकल क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्टिकल अपान हॉरिजॉन्टल। तो π/2 यहाँ 2 भी बचा है, ये देखिएगा यहाँ 2 भी बचा है, 2/2 1/2, ठीक है, क्योंकि 4/3 कटा और π/2, 1 मिनट आप, तो ये पाई कट जाएगा, 2/π आ जाएगा, क्योंकि ये पाई कटा, ये कटा और ये बचा रहेगा 2/π, ये आएगा 2/π। लेकिन एफ हॉरिजॉन्टल अपान वर्टिकल हमें निकालना, वर्टिकल अपान हॉरिजॉन्टल, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी π/2, यही आंसर आ जाएगा। तो इसमें से फार्मूला को वही याद करना है और जो कर्व के ऊपर जो वॉल्यूम होता है उसे निकालना जाएगा। हेमिस्फीयर 2 बन रहे हैं, एक आगे भी पीछे, मतलब 2 बन रहा है, लेकिन इसमें पूछा गई हाफ फिल है। तो रिजल्टेंट हाइड्रोस्टेटिक थ्रस्ट ऑन द हेमिस्फीयर एंड टू दैट, हेमिस्फीयर एंड पे, यही हेमिस्फीयर दोनों तरफ हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर पे जो यही इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लग रहा था और वर्टिकल लग रहा था, उसी के रेशियो पूछा गया था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।